पंजाब की राजनीति में किसानों की सीधी एंट्री, 25 संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाया। विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले पंजाब की सियासत में किसानों ने बड़ा धमाका किया। दिल्ली बॉर्डर पर कामयाब आंदोलन कर लौटे किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। राज्य के 32 में से 25 किसान संगठन अब राजनीति में सीधे शामिल होंगे। इसके लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाया गया है। उनकी ओर से बीकेयू राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, पलवल में किठवाड़ी चौक पर छोड़कर हुआ फरार। हरियाणा के पलवल में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पलवल में हरियाणवी गायक से 3 लाख की ठगी। हरियाणा के पलवल में रागिनी कलाकार से स्कूल के नाम पर 3 लाख रुपए हड़पे गए। उसने रुपए वापस मांगे तो देशी पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शहर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोहरे में रोडवेज समेत 3 वाहन भिड़े, लगा जाम। सिरसा में चोर मार्ग के निकट हादसा। सिरसा में आज घना कोहरा का प्रभाव भी देखने को मिला है। डबवाली तहसील के गांव चोरमार्ग के नजदीक आज 3 वाहनों में टक्कर हो गई। हालांकि गनीमत रही कि तीनों वाहनों की टक्कर में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। हांसी के कांग्रेसी नेता को धमकी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ट्रांसपोर्टर ने कहा केस में गवाही दी तो अंजाम बुरा होगा। हरियाणा के हांसी शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम सिंह मलिक और उनकी पत्नी सुनीता को 2 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। बहादुरगढ़ निवासी अशोक और सुरेंद्र कुमार उसके घर आए और दुष्कर्म केस में गवाही देने से मना किया। साथ ही कहा कि अगर गवाही दी तो अंजाम बुरा होगा। सड़क हादसे में युवक की मौत, टॉर्च से ट्रॉली पलटने का संकेत दे रहे शोएब को तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी ने मारी टक्कर। करनाल के इंद्री मार्ग पर अंबा गांव के पास क्रेटा गाड़ी की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक शोएब की मौत हो गई। शोएब हाईवे पर खड़ा हुआ टॉर्च के साथ ट्रॉली पलटने का संकेत दे रहा था ताकि कोई हादसा न हो। दूसरों को बचाने के लिए खड़ा शोएब खुद ही एक तेज रफ्तार क्रेटा की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिरका हत्याकांड, 12 दिन बाद भी शव मोर्चरी में। हरियाणा के हिसार जिले के गांव मिरका में हुए मर्डर मामले में 12 दिन बीतने के बाद भी समझौता नहीं हुआ है। मृतक विनोद का शव नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। मांगे पूरी हुए बगैर शव लेने को परिजन तैयार नहीं है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव, 35 वार्डों की 9 मतगणना केंद्रों पर होगी काउंटिंग। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद 35 वार्डों के 203 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मतगणना 27 दिसंबर को 9 जगहों पर होगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9 मतगणना केंद्रों पर 9 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चुनाव में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ 60.78% मतदान हुआ। यह आंकड़ा चुनावी आयोग के ऐप पर देर रात तक अपडेट हुआ। पानीपत में कोरोना के 3 और पॉजिटिव केस। हरियाणा के पानीपत जिले में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। इससे पहले जिले में 18 जुलाई को 9 पॉजिटिव केस थे। हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म, रोहतक के महम से किया किडनैप। हरियाणा के रोहतक के महम के 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग को हिसार के 7 रोड गांव में 1.5 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया और लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर हिसार के महिला थाने ने 7 रोड खुर्द निवासी मंजीत के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व बंधक बनाने के बारे में 0 FIR दर्ज की गई है। अनपढ़ कहने पर भड़के मंत्री कंवरपाल। हरियाणा के करनाल के जिले सचिवालय में सुशासन दिवस पर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर दिल्ली सीएम केजरीवाल द्वारा 10वीं पास बताने के बयान पर भड़क गए। खुद को अनपढ़ बताते हुए कहा, मैं अनपढ़ हूं पर हमारे स्कूल दिल्ली से बेहतर हैं। चाहे तो मुकाबला करवा ले, दिल्ली सरकार के पास तो 1100 ही स्कूल हैं, हम 14,000 स्कूल चला रहे हैं। सीएम के OSD की गाड़ी का एक्सीडेंट, गजेंद्र फोगाट को मामूली चोट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के OSD गजेंद्र फोगाट की कार GT रोड पर गांव शरीफगढ़ के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गजेंद्र फोगाट सहित कार में सवार अन्य लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची। काकोड़िया में तेंदुआ घुसने की सूचना से मचा हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत। रेवाड़ी पदौड़ी मार्ग पर स्थित गांव काकोड़िया में तेंदुए की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया।
गांव में तेंदुआ घुसने की सूचना से हरकत में आए प्रशासन ने वन्य जीव विभाग व पुलिस की टीम को अलर्ट किया, परंतु जांच में गांव में तेंदुआ घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि टीम को गांव के आसपास कुत्तों के पंजों के निशान मिले, परंतु आसपास के पूरे क्षेत्र को खंगालने के बावजूद तेंदुए आने का कोई सुराग नहीं मिला। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना में मिलेगा 5 लाख तक का इनाम। 27 दिसंबर से यहां करें आवेदन। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने हेतु कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों की पहचान तथा उन्हें सम्मानित करने तथा किसानों की सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। कूड़े के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव, रात को फेंका गया। जींद के गांव बुआना में रामश्री तालाब के निकट कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची का शव पड़ा मिला है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि जन्म देने के बाद बच्ची को फेंका गया, बालिका मृत हुई या उसे मार कर डाला गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में करवट लेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं। देश के उत्तरी मैदानी राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एनसीआर दिल्ली के इलाकों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 26 से 29 दिसंबर तक इन मैदानी राज्यों में बारिश होने और सीमित स्थानों पर ओलावृष्टि तथा उत्तरी पर्वतीय इलाकों में भारी मात्रा में हिमपात होने की संभावना बन रही है। समालखा में पेड़ से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। समालखा में आए दिन सड़क हादसों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें एक हफ्ते में करीब 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में युवकों की मौत हुई है। वहीं शनिवार को भी समालखा के ढोड़पुर के पास सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। वृद्धों के लिए खुशखबरी, अब 60 साल उम्र होते ही अपने आप बन जाएंगी बुढ़ापा पेंशन। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा। यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ पात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। सुशासन दिवस पर सीएम खट्टर ने की घोषणाएं, अब फैमिली आईडी से ही मिलेगा राशन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का रास्ता खोलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है, जिस कारण पिछले 7 साल में प्रदेश में हुए विकास से जनता को सुशासन का आभास होने लगा है। नंबरदारों को हटाने और बुढ़ापा पेंशन कटने के सवाल पर क्या बोले अजय चौटाला। देवीलाल सदन में शनिवार को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का कुशल क्षेम जाना एवं जन समस्याएं भी सुनी। अजय चौटाला ने कहा कि भिवानी उनकी कर्मभूमि है तथा कार्यकर्ता उनके परिवार का हिस्सा, इसलिए वे कार्यकर्ताओं का कुशल क्षेम जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अजय चौटाला ने नंबरदार हटाने व बुढ़ापा पेंशन कटने की अफवाहों के सिरे से नकारते हुए कहा कि प्रदेश में ना तो नंबरदारों को हटाया जाएगा और ना ही बुढ़ापा पेंशन को काटा जाएगा। रंजिश के चलते पीट कर युवक की हत्या, गांव के लोगों पर ही आरोप। भिवानी के गांव बडेसरा में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते हुए गांव के ही लोगों ने मृतक के साथ मारपीट की, जिससे उसकी जान चली गई। बाद में पीड़ित परिवार ने इस बारे में बवानी खेड़ा पुलिस को सूचना दी। जगाधरी में स्वास्थ्य विभाग का छापा, गर्भपात की अवैध किट बेचता पकड़ा मेडिकल स्टोर संचालक। यमुनानगर जिला स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने जगाधरी के पंसारी बाजार में एक मेडिकल स्टोर संचालक को एमटीपी किट बेचते हुए पकड़ा। आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक से 12 एमटीपी किट व मौके से 1000 बरामद किए गए। आरोपित को पुलिस को सौंप दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। हरियाणा से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।